भक्तों को राधे राधे। आज हम आए हैं गोकुल में स्थित 84 खंभे मंदिर में, जिसे नंद महल भी कहते हैं। इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं विश्वकर्मा द्वारा बनवाया था। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, यहाँ 84 खंभों के आपको दर्शन करने को मिलेंगे। एक अद्भुत ही मंदिर है। कहते हैं कि जब नंद बाबा यमुना से भगवान को लेकर आए थे, तब इसी महल में आकर रुके थे। ये जो आपको दिख रहा है, ये पारस पीपल का वृक्ष है। इस वृक्ष की कहानी ये है कि ये श्री कृष्ण के समय का वृक्ष है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, तब इस वृक्ष ने भगवान से विनती की थी कि हे नाथ, मुझको भी लेके चलिए, क्योंकि जब तक कलयुग आएगा तब तक मुझे कोई नहीं पहचानेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में आपको और यमुना माता को सब लोग पूजेंगे और आप लोग युग युगांतर तक वैसे का वैसे ही पूजे जाएंगे। तो कलयुग में आज भी ये वृक्ष वैसे का वैसे ही है, सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। कहते हैं कि कार्तिक महीने में इस वृक्ष में 5 रंगों के फूल खिलते हैं। बाकी वृक्षों में आमतौर पर हम देखते हैं कि एक फूल खिलता है एक ही रंग का, पर इस वृक्ष में 5 रंगों के फूल खिलते हैं। इस वृक्ष में जो भी लोग गांठ लगाते हैं, जो भी अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं, वो सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि इस वृक्ष से मांगी गई चीज़ें सीधा श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर। ये जो वृक्ष था, ये जब हम जाते हैं तो हमें मुख्य द्वार पे ही ये वृक्ष के दर्शन होते हैं। ये मंदिर गोकुल मथुरा के पास स्थित एक पवित्र नगरी है। यहाँ वह स्थान है जहाँ वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके नंद बाबा के घर से आए थे और जहाँ माता यशोदा ने उन्हें पाला था। यहीं पर 84 खंभों वाला स्थल है, जिसे नंद महल भी कहते हैं। कहते हैं कि यह स्थान हजारों साल पुराना है। यहाँ के हर खंभे एक अलग युग की छवि दिखाते हैं। इसके आगे हम चलेंगे 84 खंभे की तरफ। जब 84 खंभे की तरफ हम जाते हैं तो दिखने में हमें ये खंभे सामान्य लगते हैं, लेकिन इनके साथ एक अलग ही रहस्य जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति इन खंभों की गिनती पूरी नहीं कर पाया। जब भी गिनते हैं तब कभी ये 83 निकलते हैं और कभी ये 85 निकलते। आज तक ये 84 नहीं निकले, क्योंकि कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की माया का प्रतीक है और माया को आज तक कोई नहीं जान पाया। जो बीच के 4 खंभे देखते हैं, वे चारों युगों को प्रदर्शित करते हैं। एक सतयुग, त्रेता, कलयुग। जो जिस समय जो युग होता है उसी युग की पूजा होती है। जैसे कलयुग चल रहा है तो कलयुग के समय की पूजा होती है। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था, तब से ये सारे खंभों को खंडित कर दिया था और कोई भी खंभा सही तरीके से नहीं, हर खंभा खंडित हुआ है, पर उनकी एक अलग ही छवि है। ये पूरा भवन पत्थरों से बना हुआ है और सभी पत्थरे सुंदर नक्काशी दिखाते हैं। खंभों की बनावट कुछ ऐसी है कि हर खंभा के अलग ही प्रतीत होता है। हर एक खंभा की डिजाइन अलग है, कोई खंभे आपको सेम नहीं लगेंगे, हर खंभे की अलग ही नक्काशी है। कहते हैं कि जब इसकी संरचना कुछ ऐसी है जैसे द्वापर युग में हुई थी। यहाँ हर साल श्रद्धालु आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जो कोई सच्चे मन से यहाँ आता है, उसे शांति, भक्ति और पुण्य तीनों की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम निकलते हैं बाहर की ओर। बाहर से देखने में बड़ा ही सुंदर है। तो ये थी छोटी सी कहानी इस मंदिर से जुड़ी हुई। आई होप कि आप लोग को पसंद आई होगी। तब तक के लिए राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।